इसकी ट्रांसलेशन मैं आपको बताती हूँ कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला ही है। यहाँ पर नफ्से अम्मारा जो है ना, उसको बुराई की तरफ जोड़ा गया है। यानी कि जो नफ्से अम्मारा है ना, हमारा सबसे पहला नफ्स, वो यही है कि वो आपको ना बुराई की तरफ जोड़ता है। एक है मेरा नफ्स जो मुझे पीछे से ये सब चीज़ें कह रहा है। कभी कभी तो मेरे दिमाग में आता है कि ओह अच्छा, इसने तुम्हारे साथ ये किया था, तुम इसके साथ ये करो। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे हाथों से वो चीज़ हो जाती है, मुझे पीछे से अनजाने में सिग्नल्स तो आ रहे होते हैं मेरे दिमाग में, लेकिन वो दिमाग में चलते भी नहीं और मैं वो चीज़ ऐसे कर जाती हूँ। और वो वक्त कौन सा होता है? जब नफ्स हमारा मेरे ऊपर बहुत बुरे तरीके से हावी होता है। और जब आपका दूसरा नफ्स जो कि अच्छा है वो आप पर हावी होता है, तो बहुत सी नेकियां आप ऐसे ही कर जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके दिल में आता है कि नहीं यार, इसकी मदद कर देनी चाहिए, ये अच्छा इंसान है, या नहीं यार इसकी मदद कर देनी चाहिए, मैंने तो अल्लाह के लिए इसकी मदद करनी है ना। तो इस तरह की जब आपको ख़यालात आते हैं, जब आपके ख़यालात आए बिना एक्शंस भी हो जाते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली कौन आपसे करवा रहा होता है और कौन आपको सुनवा रहा होता है? ये आपका नफ्स होता है। अब चॉइस किसके पास है? चॉइस आपकी रूह के पास है कि मैंने नफ्से अम्मारा को स्ट्रॉन्ग करना है या मैंने नफ्से लवामा को स्ट्रॉन्ग करना है। और फिर जो भी इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग होगा ना, आपके हाथों से वही चीज़ें होती जाएंगी और उसको आपको मतलब पीछे से बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये करो ये ना करो। अगर आप ख़ुद को जितना नेक बनाओगे, छोटी सी नेकी करोगे ना, नफ्से लवामा है ना, वो उतना ही जवान होता जाएगा और उतना ही ताकतवर होता जाएगा। और छोटी छोटी बुराइयों के ज़रिए आपका नफ्से अम्मारा उतना ही जवान होता जाएगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये आगे आने वाली अहादीस में मैं आपको साथ में कोट करती जाऊँगी इंशाल्लाह। अब मैं आपको कुछ अहादीस बताती हूँ और कुछ किताबें बताती हूँ और कुछ सहाबा के वाक़यात भी नफ्से अम्मारा के रिलेटेड बताती हूँ। एक दफ़ा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें मैंने एक बड़े ही बूढ़े से शख्स को देखा। तो वो बूढ़ा शख्स जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे बुरे अमाल हूँ, मैं तुम्हारे नफ्से अम्मारा हूँ जो कि बुज़ुर्ग हो चुका है। नफ्से अम्मारा की खुराक क्या है आप सोचकर हैरान हो जाओगे। सबसे पहले तो मैं आपको जिन्नात की खुराक बता दूं। जिन्नात जो है वो गोबर और हड्डियाँ खाते हैं। और इसके अलावा आपके घर में जो रात को बर्तन पड़े रह जाते हैं ना, मगरिब के बाद स्पेशली, जो आप ढक कर नहीं रखते हो, तो वो उनमें से भी खा लेते हैं। या जब आप अपने घर का दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं बंद करते हो, घर में आके सलाम नहीं करते हो, वो आपके साथ अंदर घुसते हैं, आपके नफ्से अम्मारा को मज़ीद तेज़ करते हैं। जब आप म्यूज़िक सुनते हैं तब आपका नफ्से अम्मारा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको बुराइयों पर आमदा करते हैं। और इसका काम आपको पोजेस करना नहीं है। ये फिल्मों का बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि कोई जिन है वो आपको पोजेस करना चाहता है। आपको क्या लगता है अल्लाह ने इतने जिन बनाया और उनका एक ही काम है कि आके आपको पोजेस करिए जाए? नहीं, उनका ये काम नहीं है। उनका बेसिक काम है आपसे गुनाह करवाना, आपसे शिर्क करवाना और आपके दरमियान झगड़ा डलवाना, आपसे सुसाइड करवाना, आपको दुखी करना, आपके दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें डालना। तुम्हें याद है फ़लाँ टाइम पे तुम्हारी बहन ने ये कर दिया था, तुम्हें याद है फ़लाँ टाइम पे तुम्हारी भाभी ने ये कर दिया था, तुम्हारी बहू ने ये कर दिया था, तुम्हारे सास ससुर ने ये कर दिया था। ये मेन काम है जिन्नात का। स्पेशली जो जिन आपके साथ जुड़ा हुआ है वो तो परफेक्ट फप्पे कुटनी का काम उसने लेके रखा हुआ है। और वो हर वक्त आपके खून के साथ दौड़ता है और हर वक्त आपको कहता रहता है कि हाय तुम्हारे टीचर ने याद है तुम्हें मारा था, तुम इनका सबक ना याद करके जाओ। ये तो ऐसे ही मारती रहती है, हर वक्त आपकी कामयाबी के दरमियान रुकावट बना रहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारा इतना सख्त कोई दुश्मन नहीं है जितना कि सख्त दुश्मन तुम्हारा शैतान है। और 100 ऐस शैतान की औलाद भी आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल है। और इसकी खुराक क्या है? जब आप अपने वॉशरूम में अपना राइट पाँव नहीं रखते हो बल्कि लेफ्ट पाँव रख लेते हो। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें कही हुई हैं, कुरान के अंदर जितनी भी बातें हैं, वो सब की सब में या तो बहुत ज़्यादा हिकमत है या उनमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है या उनमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है। सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए वो बातें कही गई हैं, वरना और आप ही के लिए कही गई हैं, किसी और के लिए ना ही उन्होंने अपने लिए बोली हैं, आपके लिए बोली हैं।
और इसमें आप ये ना सोचो कि उन्होंने कह दिया तो ये डिसिप्लिन की वजह से कहा था, बल्कि अगर आपको ये दिखा दिया जाए ना कि जिस चेयर पे आप बैठते हो उसके ऊपर कितने जरासीम है, आप उस पे बैठना छोड़ दो कि इस कदर वहाँ पे बैक्टीरिया और जरासीम होते हैं। लेकिन क्या कि हमारी आंखें उनको देख नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशन के क्रीचर्स हैं और हम लोगों की नज़र इतनी ज़्यादा भी मतलब तेज़ नहीं है, हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकें। तो इसलिए हमारे लिए बहुत बेहतर ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको प्रॉपरली हम फॉलो करें। जब हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना नहीं खाते हैं, जब हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं जो कि सुन्नत के मुताबिक है, उठते नहीं है, बैठते नहीं है, कुछ भी नहीं करते, तब वो जिन और जवान होता जाता है और मजबूत, ताकतवर और बड़ा होता जाता है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो आप पे बिल्कुल हावी हो जाता है। तो आपका वापस नेकी की तरफ और जन्नत की तरफ लौटना उतना ही मुश्किल होता जाता है। अल्लाह ताला नफ्से हमारा से हम सबको अपनी पनाह में रखे और इस चीज़ से अपनी पनाह में रखे कि ये हम लोगों पे हावी हो जाए। तो ये था पहला नफ्स जो कि तरतीब में सबसे पहले आया है। अब दूसरा नफ्स जो है वो हम देखेंगे तरतीब के लिहाज से कुरान में कहाँ पर आया हुआ है। सूरह नंबर है 75 और उसकी आयत नंबर है 2। वाला उक्सिमु बि नफ्सिल लवामा, यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस नफ्स की कसम खाई है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने काफ़ी क्रिएचर्स की कसम खाई है और काफ़ी जगह पर अल्लाह ताला ने कसम खाई है, लेकिन कहीं पर भी अल्लाह ताला ने आउज़ शैतान की कसम नहीं खाई है। कहीं पर भी अल्लाह ताला ने कुफ़ार की कसम नहीं खाई है, मुनाफिक की कसम नहीं खाई है। अल्लाह ताला ने जब भी अब कसम खाई है तो अपनी कोई बहुत बेहतरीन क्रिएशन की जो है ना वो कसम खाई है। अब आप सोचोगे कि अल्लाह ने पहले हम लोगों में नफ्से अमारा डाल दिया और फिर उसके बाद नफ्से लवामा भी डाल दिया। तो मैं आपको बताऊं कि कायनात के बहुत बड़े बड़े राज हैं, बहुत बड़े बड़े राज हैं। इवन कि कुछ स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पर आने से पहले एलियंस भी थे या कुछ और ऐसे क्रिएचर्स भी थे, जिन्नात भी थे और बहुत ज़्यादा अलग अलग क्रिएशंस थी जो कि खून खराबा करती थी, जिसको देखकर फरिश्तों ने कहा था कि अल्लाह आप ऐसी मखलूक क्यों बना रहे हो जो कि जो है वो खून खराबा करेगी। और इसके साथ अल्लाह ने फरमाया था कि जो तुम जानते हो वो मैं नहीं जानता। और अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं इंसान को खलीफा बना के भेज रहा हूँ। तो किसी ना किसी चीज़ पर तो खलीफा बनाना ही था ना। और फिर वो भी मत भूलिएगा जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में इतना बड़ा सैलाब आया और आज भी पानी की गहराइयों के नीचे से स्पेसशिप्स निकलती हैं, जिसके सबूत आपको स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहे होंगे। तो चलें, टॉपिक से ना हटते हुए मैं आपको बताती हूँ कि नफ्से लवामा जो है ना वो अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है हम इंसानों पे। और शायद इसी नफ्स की वजह से ही हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं, क्योंकि जहाँ हमारे पास नफ्से अमारा है, यानी कि फ्री विल होने के साथ साथ, देखिए फ्री विल जब भी इंसान के पास आती है ना तो वो बुराई करता है। और उसको बुराई से रोकने के लिए अगर अल्लाह ने हमें नफ्से लवामा दे दी है ना तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है हम पे। और ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने इसकी कसम उठाई है। अल्लाह ताला ने सूरज की, चाँद की और पहाड़ों की और बहुत सारी ऐसी क्रिएशंस जो कि इंसान जब पहली बार देखता है ना तो वो देखता ही रह जाता है कि माशाल्लाह ये बनाने वाला कोई ना कोई तो है। इंसान को तो फिर ये छोटी सी चीज़ है, इंसान हम लोग 4 फुट 5 फुट 6 फुट या 7 फुट के हद भी हो जाते हैं। जो 100 फुट के पहाड़ हैं, जो इतने ऊंची ऊंची जगह हैं, वो बनाने वाली कोई तो ज़ात है ना। तो वही ज़ात ने हमारे अंदर हम पे एहसान किया है, हमारे अंदर नफ्से लवामा रखा है। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह में 100 दफ़ा पनाह में रखे। अगर कोई शख्स किसी का कत्ल करने जा रहा होता है तो 100 दफ़ा उसके दिमाग में ये चीज़ नफ्से लवामा डालता है कि मत करना मत करना। नफ्से हमारा कह रहा होता है कि इसको मार दो इसको मार दो। नफ्से लवामा कह रहा होता है कि मत करना मत करना। और जब वो कत्ल कर गुजरते हैं, ये मैं आपको अपने सामने का एक वाक़या बता रही हूँ, फिर जब वो कत्ल कर गुजरते हैं तो फिर उसके दिल में ऐसा खटखटा लगा रहता है कि काश वो ज़िंदा ही हो जाए। वो लोगों से पूछता फिरता है कि वो ज़िंदा है ना, वो ज़िंदा है ना, वो मरा तो नहीं है। तो ये नफ्से हमारा का काम है आपसे कत्ल करवाना। वो पोजेस नहीं करता आपको, वो आपको
बर्बाद करता है, और ये चीज़ आपको समझनी होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिया हुआ है। अच्छा, तो जो लवामा है ना, लवामा का लफ्ज़ हमारी उर्दू ज़ुबान में जैसे हम कहते हैं ना कि लवामत करना, किसी चीज़ का पछतावा दिलाना या किसी चीज़ के बारे में परहेज़गारी याद दिलाना, ठीक है, कि ये ऐसी चीज़ अच्छी है, दूसरों को खाना खिलाओ, दूसरों को मदद करो, अगर कोई तुमसे कर्ज़ मांग रहा है उसको कर्ज़ दे दो, अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा है तुम उसके साथ अच्छा करो, अगर कोई अच्छा नहीं भी है तुम तब भी उसके साथ अच्छा करो। दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान वो है जिससे जो नफ़रत करे और जब वो उसके साथ आके कुछ लम्हे गुजारे तो वो उसका बहुत अच्छा दोस्त बन जाए। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई रेसलर भी नहीं हो सकता। कहीं पे कुछ ना